ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा सभी पर सदैव बनी रहे। मीन यानी कि पाइसेस के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मीन के वार्षिक राशिफल का वीडियो थोड़ा विलंब से अवश्य आ रहा है, लेकिन जो लोग राशिफल से गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। वार्षिक राशिफल यानी कि वर्ष का राशिफल बहुत बड़ा एक्सपैन होता है, इसलिए इसमें एक मैक्रो लेवल पर चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है। मेरे चैनल पर त्रिमासिक, मासिक, साप्ताहिक राशिफल आते ही हैं, जिसमें डिटेल में जाकर जो भी ग्रहों का गोचर मैं डिस्कस करता ही हूँ। लेकिन ये जो वार्षिक राशिफल है एक तरह से बता सकता है कि आपका जीवन किस तरफ जाएगा, ग्रहों की जो ऊर्जा है वो आपको किस तरफ लेकर जा सकती है, क्या अच्छा हो सकता है जिसका लाभ उठाया जाए, क्या बुरा हो सकता है जिससे बचा जाए। और वीडियो को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इसको 10 प्रमुख भागों में बांट लिया है। पहला होगा सेहत, दूसरा धन, तीसरा कुछ विशेष भविष्यवाणियां, चौथा करियर, पंचम बिजनेस, छठा अपॉर्चुनिटीज या संभावनाएं, सातवां भाव होगा चेतावनियां, वार्निंग्स, आठवां लव लाइफ, नवा मैरिड लाइफ, 10वां स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद कुछ उपाय होंगे सेहत के लिए, धन के लिए, लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और जनरल उपाय। तो आशा करता हूं कि वार्षिक राशिफल आपके काम आएगा, आपके गाइडेंस के लिए उपयुक्त होगा। यदि आपकी लग्न राशि मीन है वहाँ से देखिएगा, ज़्यादा प्रभाव अच्छा रहेगा। जिनको नहीं पता चंद्र राशि यदि आपकी मीन है तो आपके लिए भी गाइडेंस के लिए ये राशिफल काम करेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यानी कि सेहत के साथ। शुरुआत करेंगे सेहत के साथ। सेहत के लिए मिला जुला सा वर्ष दिख रहा है। एक अच्छी चीज़ बहुत होगी जो थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। वैसे जो मीन वाले जातक होते हैं इनकी इम्यूनिटी कम होती है, इनको ये जल तत्व का लग्न है तो जल यानी कि कफ रोग इनको ज़्यादा होते हैं। गला खराब होना, साइनस की प्रॉब्लम, नाक की प्रॉब्लम, खांसी, बॉडी में कफ बनना, नेत्र रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स, ये इनको ज़्यादा रहते ही हैं। तो ये जो वर्ष है यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही। राहु लग्न में है तो कहीं ना कहीं मानसिक रोग दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि राहु बहुत व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, तो उसका कभी कभी अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता और वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से ग्रसित हो जाता है। इसके साथ ही ये जो भाग होता है पहला, ये कहीं ना कहीं हमारे सर का भाग होता है। तो यहाँ पे राहु के कारण आपको, जैसे आपका जल तत्व है मीन का, तो साइनस की प्रॉब्लम, नाक की प्रॉब्लम, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट की प्रॉब्लम, ईयर में इन्फेक्शन, सर में कोई प्रॉब्लम, माइग्रेन, ये सारा इस वर्ष तंग करेगा। शनि 12वें घर में बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हमेशा ट्रबल देंगे ही। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू हो ही रहा है। नेत्र रोग इसके कारण भी हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर इसमें हो सकता है, और केतु का सप्तम में होना कहीं ना कहीं किडनी की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। अगर आपको, अच्छा, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें हैं। राहु केतु लग्न पर प्रभाव डाल रहे हैं तो इन्फेक्शंस बहुत हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा। अब एक अच्छी चीज़ क्या है कि बृहस्पति का राशि पतन होगा। अच्छा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, अगर हम निरंतरता से देखें पिछले 3-4 साल से मीन वालों की तबीयत बहुत खराब यूजुअली चल ही रही होगी, मतलब कि कुछ हर 2-3 महीने बाद कोई ना कोई इशू आ रहा होगा। क्यों? देखिए, 2020 में नीच के हुए, 21 में 12वें घर में, जो कि सेहत बहुत खराब करता है। यहाँ पर लग्न में आ गए 2022 में, लेकिन लग्न में कहीं ना कहीं बृहस्पति का आना सेहत खराब करता है। जीव नाशक कहते हैं, यानी कि जिस भाव में बैठते हैं उसके जीव तत्व को खराब करते हैं। तो लग्न तो आपका ही हुआ तो आपकी सेहत थोड़ी खराब होगी। और पिछले 2023 अप्रैल से भी दूसरे भाव में चल रहे हैं, जो कि क्या है, आपका मारक स्थान। तो पिछले 3-4 साल से मीन लग्न वालों की सेहत थोड़ी सी डामाडोल चल ही रही होगी। वैसे मैंने कहा इम्यूनिटी कम ही होती है। अच्छा क्या होगा जब बृहस्पति का राशि पतन यहाँ पर आएगा, तो तीसरा भाव साहस, पराक्रम, बल का होता है, शौर्य का होता है। प्रमुख यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर सेहत थोड़ी बेटर होती है, रिकवरी होती है, हेल्थ अच्छी होती है। लेकिन ये भाव एफर्ट्स का है, तो अगर आपने थोड़े से भी एफर्ट्स दिखाए, जो इतने लंबे समय से बीमारियां चल रही थी, आपने अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाया, आपने एक्सरसाइज शुरू करी, आपने अपने दिनचर्या को बदला, आपने खाने को बदला, तो ये वर्ष कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपके सेहत के टर्म्स में दे सकता है। तो 30 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति यहाँ पे आएंगे, सेहत में मैसिव इंप्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन अदरवाइज जो बाकी मैंने रोग बताए वो तंग करेंगे ही। थोड़ी बहुत इंजरी के योग हैं, घुटने की चोट आपको लग सकती है, गिरने से इंजरी हो सकती है, बच के रहिएगा। चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी, एंग्जाइटी बहुत रहेगी, उसके कारण दिक्कत हो सकती है, स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे। और इसके साथ ही आपको
कोई ना कोई, जैसे मैंने कहा कि इंजरी, उसके कारण कोई बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा सा रिस्क फ्री रहिएगा इस वर्ष, क्योंकि इंजरी के योग 2-3 जगह मुझे दिख रहे हैं वर्ष में, स्पेशली वर्ष के अंतिम भाग में। इसके साथ ही जिनको डायबिटीज़ है या मेटाबॉलिक कोई प्रॉब्लम है, उनको भी इस वर्ष बहुत ज़्यादा ध्यान अपना देना पड़ेगा। तो वर्ष कहीं ना कहीं बृहस्पति के कारण एक सकारात्मक स्वरूप दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मीन की जो इम्यूनिटी होती है कम होती है, इसीलिए अपने पूरे स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ही पड़ेगा। बात करते हैं धन के स्वरूप में ये वर्ष कैसा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि राहु का लग्न में आना हर चीज़ की वृद्धि करता है और धन की वृद्धि करता है। कलयुग के कारक हैं, कलयुग के सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, लेकिन थोड़ा हटकर पैसा देते हैं, यानी कि नॉर्मल तरीके से पैसा नहीं कमाएंगे। कंटेम्प्रेरी, आज के समय में अगर जो जीने वाला व्यक्ति होगा, जो बदलाव को समझता है, वो व्यक्ति इस वर्ष बहुत पैसा कमाएगा। और मैं ये भी बता चुका हूँ कई बार कि मीन वालों का, अधिकतम लोगों का विदेश से कुछ संबंध हो ही जाता है। तो अगर विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, क्योंकि राहु विदेश के कारक लग्न में है, तो पैसा बहुत आएगा। 12वां भर भाव विदेश का होता है, उसके स्वामी 12वें घर में है, विदेश से पैसा दिखा रहा है। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, वहाँ पर पैसा दिखा रहा है। दूसरा, 30 अप्रैल तक बृहस्पति आपके दूसरे भाव में ही रहेंगे, धन स्थान में, और शनि देख भी रहे हैं। तो शनि बृहस्पति का प्रभाव दूसरे भाव पर है, धन स्थान पे है, तो पैसा तो ऑलरेडी बढ़ रहा होगा, 30 अप्रैल तक और बढ़ेगा। और इसके साथ ही बृहस्पति अष्टम को भी देख रहे हैं, यानी कि 30 अप्रैल तक अचानक से धन लाभ के योग भी आपके बन जाते हैं। तो ये वर्ष जो है धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। अब इसके बाद देखिए, बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपके लग्नेश हैं। तो वो कहाँ पे जा रहे हैं? वो जा रहे हैं आपके तीसरे भाव में। तो बृहस्पति लग्नेश होने के नाते तीसरे भाव में आ रहे हैं, यानी कि कार्य कुशलता बढ़ेगी, जीवन आगे बढ़ेगा। और क्योंकि वो यहाँ से बैठकर लाभ स्थान को देख रहे हैं, यानी कि कई प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होंगे। जितना आपने अब तक कमाया है उससे ज़्यादा आप धन प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि लाभ स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि हो गई और यहाँ पर केतु की भी दृष्टि है, यानी कि अपने ज्ञान के द्वारा पैसा अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान क्या हुआ? कुछ भी आपने सीखा है, कुछ भी आपने स्किल्स अर्जित करी है, कुछ भी आपने ज्ञान अर्जित किया है, कुछ भी आपने किसी से सीखा है, बुक से सीखा है, किसी गुरु से सीखा है, हर चीज़ में कह रहा हूँ, हर चीज़ ज्ञान ही है। जिसने कुछ सीखा है, ज्ञान अर्जित किया है, मेहनत की है उसके लिए, वो ज्ञान है। आप पढ़ाते हैं, ज्ञान है। आप खाना बनाते हैं, अच्छे लेवल पर खाना बनाते हैं, वो भी ज्ञान है। आप गाड़ी के मैकेनिक हैं, वो भी ज्ञान है। तो अगर आपने सीरियसली ज्ञान अर्जित किया है अपने जीवन में, इस वर्ष पैसा कमाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। और केतु बदलाव लाते हैं, बृहस्पति बढ़ाते हैं। तो बदलाव के कारण अगर आपने कुछ बदलाव लाया होगा रिसेंटली, या कुछ चेंज इंट्रोड्यूस करेंगे इस वर्ष अपने जीवन में, तो उस बदलाव के कारण भी आपके जीवन में बहुत 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 सुखद अनुभव आपको देखने को मिलेंगे। तो पैसा प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, भाग्य स्थान को देखेंगे बृहस्पति, शनि भी भाग्य स्थान को देखेंगे 10वीं दृष्टि से, राहु की पंचम दृष्टि। तो भाग्य स्थान ही आपका इतना बली है। जब भाग्य बली, तो फिर व्यक्ति को किस चीज़ की चिंता? यानी कि भाग्य के द्वारा हर चीज़ में आप कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही देखे जाए तो आपका दूसरा भाव कर्तरी योग में है, एक साइड राहु, एक साइड गुरु, दोनों ही वृद्धि के कारक हैं। तो ये वर्ष पैसा बढ़ने से तो आपका कोई रोक ही नहीं सकता। धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। 12वें घर में शनि बैठे हैं, तो खर्चे तो निरंतर बढ़ ही रहे होंगे, लेकिन ये ऐसा वर्ष भी है जब आप अच्छी चीज़ों पर खर्च कर पाएंगे। कोई वाहन खरीद पाएंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, कुछ ना कुछ अच्छा जो आपको आगे चलकर भी काम आएगा। तो वर्ष बहुत अच्छा है इस वर्ष का धन प्राप्ति के लिए। जितना आप लाभ उठा सकते हैं, लाभ उठाइएगा। करते हैं कुछ विशेष भविष्यवाणियों की तरफ मेरी तरफ से। सबसे पहला तो ये वर्ष क्रिएटिविटी का है। ये वर्ष ऐसा है जब आपकी क्रिएटिविटी भरपूर लाभ देगी। क्रिएटिव होते हैं ये सारे ही 3, 6, 9, 12 ये क्रिएटिव लोग होते हैं। तो ये वर्ष है जब आपको अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा लाभ प्राप्त होगा। यात्राओं के बहुत योग इस वर्ष बनेंगे, धार्मिक यात्राओं के भी, और वैसे भी यात्रा जो आपकी जीवन की यात्रा है, जो कहीं ना कहीं रुक सी गई थी हर सेंस में नहीं। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहता है, कर भी लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें तो अटक सी जाती हैं। ये वर्ष है वो जो चीज़ें अटक सी रही थी, वो जो कार्य अटक से रहे थे, वो जो कार्य उलझ से रहे थे, वो सुलझेंगे, जीवन आगे बढ़ेगा। लीगल चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और बंधन तोड़कर निकलते हुए दिख रहे हैं। बृहस्पति का तीसरे भाव में आना, जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं समझते होंगे, मैं तीसरे भाव को बहुत महत्व देता हूं, क्योंकि ये सबसे स्ट्रांग उपचय स्थान है, काम त्रिकोण का स्थान है। साहस, पराक्रम, बल, जो व्यक्ति अपनी कार्य कुशलता से जीवन में आगे बढ़ता है, मेरे हिसाब से तीसरा और 10वां भाव उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कई कुंडलियां देखी है, भाग्य स्थान बुरा है, लग्न बुरा है,
लेकिन इनमें से किसी में कहीं शनि बैठ गए, मंगल बैठ गए, तो वो व्यक्ति बहुत विपरीत परिस्थितियों से भी अपना नाम पहचान बनाता है। तो बृहस्पति का यहाँ पे आना यानी कि बंधन मुक्त होंगे, बंधनों से निकल कर कुछ करेंगे, धन तो अवश्य आएगा ही और उस धन का सदुपयोग भी कर पाएंगे। एक एडवेंचरस वर्ष दिख रहा है जहाँ पर बहुत कुछ नवीनतम नया आपके जीवन में होगा। अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, लोगों का आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा। ऐसा दिख रहा है कि नाम आपका बन सकता है, ग्लोरी आपकी हो सकती है, गुडविल आपकी बन सकती है और कहीं ना कहीं जो चीज़ें डिले हो रही थी बहुत वर्षों से वो भी पूर्ण हो सकती हैं। ये संभावनाओं का साल दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से, अपने शेल से निकलने का, अपने सांचे से निकलने का वर्ष दिख रहा है। वर्ष बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा किसी चीज़ पर ओवर प्लानिंग नहीं करनी। ओवर प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए कष्टकारी हो सकती है। अदरवाइज तो पूरा ही साल बहुत अच्छा है। चलते हैं करियर यानी कि जॉब की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं कैसा रहेगा वर्ष? अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है। 2-3 नेगेटिव चीज़ें हैं बताऊंगा। सबसे पहले तो 30 अप्रैल तक बृहस्पति देखेंगे 10वें घर को, यानी कि वहाँ पर हो सकता है ऑलरेडी पिछले वर्ष कई लोगों की प्रमोशन हो गई हो, पैसा बढ़ गया हो और फिर से अप्रैल तक का समय है। कई लोगों के यहाँ पे अप्रेजल आदि भी हो जाते हैं इस पीरियड में, तो फिर से आपका धन आदि बढ़ने का, प्रमोशन के योग आपके बन ही रहे हैं। अच्छा है क्योंकि स्वयं ये बृहस्पति की ही राशि है तो ग्रोथ तो आपकी दिख ही रही है और बृहस्पति लग्नेश है, धन स्थान में बैठकर 30 अप्रैल तक देखेंगे, अच्छा है। इसके साथ ही क्योंकि राहु में लग्न में राहु है तो राहु का प्रभाव हर चीज़ पर रहेगा। जैसे मैं बताता हूँ कई बार, लग्न का प्रभाव हर चीज़ पर होता है। तो वृद्धि का वर्ष है, करियर में वृद्धि होगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, सब अच्छा है। बृहस्पति का राशि परिवर्तन हर चीज़ पर, हर व्यक्ति के लिए प्रभाव डालता है और आपके लिए तो प्रभाव ज़्यादा होंगे क्योंकि स्वयं लग्नेश हैं। तो वो आ जाएंगे तीसरे भाव में, यानी कि करियर में अपने कार्यकुशलता से, अपने स्किल्स से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप कुछ स्किल बेस्ड कार्य करते थे लेकिन आपको स्किल दिखाने का मौका नहीं मिल रहा था, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया लेकिन जॉब आपकी किसी चीज़ में लग गई और वहाँ पर आपको मौका नहीं मिल रहा था कि अपना पोटेंशियल दिखा पाएँ, ये वो वर्ष है जब आप अपना पोटेंशियल दिखा पाएंगे। अच्छी चीज़ है क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों मिलकर नवम भाव को देखेंगे तो ये ट्रांसफ़र के योग भी बना देते हैं। अगर आपको अपने जॉब में ट्रांसफ़र चाहिए था वो हो सकता है, नहीं भी चाहिए तो ट्रांसफ़र के योग बन ही रहे हैं। अगर जिनकी कंपनी बहुत अलग अलग सिटीज़ में नहीं है, स्टेट्स में नहीं है, अलग अलग कंट्रीज़ में नहीं है, तो हो सकता है इंटर कंपनी यानी कि विद इन द कंपनी ही, विद इन द सेम ऑफिस ही उनका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए। तो वर्ष यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। नेगेटिव, शनि बृहस्पति मिलकर यहाँ पे देखेंगे बॉसेस से तो बहुत उलझने बढ़ेंगी, ईगो क्लैशेस, ना प्रॉब्लम होते हुए प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आपको कुछ समझ नहीं आएगा, उनको कुछ समझ नहीं आएगा और इसके कारण दिक्कत परेशानियां दोनों के बीच में बढ़ती रहेगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि 10वें से 10वें में केतु हैं। अब ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेंगे ना कि रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। आप कितना भी अच्छा काम कर लेना इस वर्ष, उसका रिकॉग्निशन बहुत कम मिलेगा या बहुत स्लो मिलेगा। तो हार नहीं माननी, अपना काम पे काम ध्यान रखना है। केतु सदैव तो यहाँ पे नहीं रहेंगे, अगले वर्ष 2025 के मई तक ही हैं, तो उसके बाद तो अवश्य उसका लाभ अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर इस वर्ष नहीं मिलता कोई लाभ या रिकॉग्निशन बहुत आराम से प्राप्त नहीं होती तो कोई बात नहीं, उसको ये समझ लीजिएगा कि केतु का प्रभाव है, आगे चलकर उससे छुटकारा मिल ही जाएगा। वर्ष अच्छा है, कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से निकलते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अथॉरिटी कार्य क्षेत्र में दिख रही है और इसके साथ ही बहुत नए काम आपको दिए जा सकते हैं जिसको आप कार्य कुशलता से कर पाएंगे। कुछ नेगेटिव चीज़ें ये हैं कि वर्क प्रेशर के कारण सेहत बिगड़ सकती है, स्पेशली मेंटल सेहत, उसका ध्यान दीजिएगा। और अथॉरिटीज़ से प्रॉब्लम, अथॉरिटीज़ मतलब आपके बॉसेस, मैनेजमेंट, उनसे आपके रेगुलर क्लैशेस चलते रहेंगे जिसका एक नेगेटिव प्रभाव करियर पर पड़ सकता है। इसलिए हो सके तो जितना उनसे अपने आर्ग्यूमेंट्स उनको कम रखेंगे, ना ही करेंगे, अच्छा है। डिप्लोमेटिक होना आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले आपको वो व्यक्ति पसंद नहीं है लेकिन अगर वो आपका बॉस है तो आपको उसको कहीं ना कहीं पसंद करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो देखिए ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आएंगी ही। तो ओवरऑल साल अच्छा है। अदरवाइज बाकी जो मैंने चीज़ें कहीं उनका ध्यान दीजिएगा। यदि आप इमिग्रेशन, विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, टेक्नोलॉजी, केमिकल से जुड़ा कार्य करते हैं, साइंस बेस्ड इंडस्ट्री में है, रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्री में है, एजुकेशन इंडस्ट्री में है, कंसल्टेशन बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। करते हैं व्यापार यानी कि बिजनेस की तरफ, बहुत अच्छा वर्ष है, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो 30 अप्रैल तक क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर होंगे, जो सप्तम भाव बिजनेस का होता है, सप्तम से अष्टम में बृहस्पति हैं और रहेंगे 30 अप्रैल तक, तो यानी कि निरंतरता से पैसा आएगा। और अच्छा पीरियड स्टार्ट होगा आपका 30 अप्रैल के बाद, कारण बृहस्पति जब तीसरे भाव में आ जाएंगे तो उनका
पंचम दृष्टि का प्रभाव सप्तम भाव पर होगा, यानी कि बिजनेस का स्थान पर। बृहस्पति लग्नेश हैं, बृहस्पति कर्म स्थान के स्वामी, यानी कि एक और निरंतरता और स्टेबिलिटी और ग्रोथ और तेजी और गति और धन आपके बिजनेस में आएगा। केतु मैं बता चुका हूं, जिसने बदलाव लाया होगा पिछले वर्ष केतु के कारण, जिसको समझ आ गया होगा कि भाई अब चेंज लाना है, उसके लिए तो ये केतु बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। और बृहस्पति भी देख रहे हैं, बृहस्पति ज्ञान के कारक, केतु ज्ञान के कारक। बृहस्पति का ज्ञान बृहत लेवल पर है, बड़े लेवल पर। मैं एग्जाम्पल कई बार दे चुका हूँ, 4 वेदों का ज्ञाता बृहस्पति, लेकिन उसमें से किसी एक वेद में पारंगत किसी ने अपने आप को कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने 4 वेद पढ़े हुए हैं, उसको थोड़ा सा नॉलेज है हर चीज़ का, लेकिन एक व्यक्ति ने अथर्व वेद पढ़ लिया और उसको सारे मंत्रों का ज्ञात हो गया, हर चीज़ को उसने बहुत पढ़ लिया, तो वो केतु होगा। अथर्व वेद में भी कितना कुछ है, जो कई चीज़ें हैं अथर्व वेद में, खैर वहाँ पे ज़्यादा मैं डीप नहीं जा रहा, तो वो केतु होगा। जिसने एक चीज़ को सूक्ष्मता से जान लिया वो केतु होगा। तो अगर आपकी किसी चीज़ में स्पेशलिटी है, अगर आपने किसी चीज़ में बहुत ज्ञान अर्जित किया होगा, तो ये वो वर्ष है जब आपको अपने ज्ञान के दम पर पहचान भी मिलेगी, धन भी मिलेगा, जीवन बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। तो वर्ष बहुत अच्छा है आपका बिजनेस के संबंध में। केतु और बृहस्पति दोनों को ही थर्स्ट ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तो देखिए, मैं कहूँगा कि अपने बिजनेस के बारे में जो भी आप काम करते हैं, हर चीज़ में R&D तो आज लगता ही है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, कौन सी कुजीन है आपकी, उसमें क्या क्या नया, आज हर रोज़ कुछ ना कुछ नया फूड में आ जाता है। आपका कपड़ों का काम है, रोज़ फैशन बदल रहे हैं, रोज़ नए गारमेंट्स आ रहे हैं, रोज़ नए फैशन आ रहे हैं, रोज़ नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। आपका ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, इतने उसमें कंपटीशन है, आप क्या अलग ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप R&D करते रहे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहे, रिसर्च करते रहे, ज्ञान अर्जित करते रहे, तो और भी वर्ष आपका अच्छा जाएगा। बहुत अच्छा साल है, लाभ उठाइएगा। एक निरंतरता दिख रही है, दूसरा जल्दबाजी से बचिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हाँ कुछ काम अटक रहा है, हम सोचते हैं शॉर्टकट ले लेते हैं, वो शॉर्टकट कभी कभी बहुत लॉन्ग कट बन जाता है। तो इस वर्ष आपको उसका ध्यान रखना है। कंट्रोल में दिख रहे हैं, अवेयरनेस बहुत दिख रही है, नुकसानों की भरपाई दिख रही है, नई संभावनाएं दिख रही है। बस एक चीज़ है कि शायद इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे बिजनेस में कि उसके कारण फैमिली पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज वर्ष अच्छा है, सरकारी बाधाएं भी दूर होंगी और इसके साथ ही सक्सेस बहुत दिख रही है। जो प्लान क्लियर नहीं हो पा रहे थे, आपके कई प्लान्स होंगे जो 90% पे अटके हुए थे कि इसके आगे क्या करना है पता नहीं, वो 90% वाले प्लान इस वर्ष पूर्ण अवश्य होंगे। बहुत अच्छा वर्ष है। अगर आप कुछ भी एजुकेशन संबंधित करते हैं, टेक्नोलॉजी संबंधित करते हैं, कुछ भी ज्ञान से संबंधित करते हैं, विज्ञान से संबंधित करते हैं, धर्म से संबंधित आपका कोई बिजनेस है, आप धार्मिक पुस्तकों के पब्लिशर हैं, धार्मिक सामान जो पूजा पाठ का सामान होता है उसका आपके पास आपका कुछ काम है, तो आपको बहुत लाभ होगा। इमिग्रेशन का आपका बिजनेस है, बहुत लाभ होगा। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, बहुत लाभ होगा। इसके साथ ही मेडिकल फील्ड का आपका कुछ बिजनेस है, तो बहुत लाभ होगा। अब बात करते हैं कुछ संभावनाओं की जो ये वर्ष आपके लिए ग्रहों के द्वारा ला सकता है। सबसे पहले शनिदेव विपरीत राजयोग बनाकर पूरे वर्ष बैठेंगे, और शनिदेव का विपरीत राजयोग बहुत स्ट्रांग होता है। विपरीत राजयोग मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आज के समय का सबसे अच्छा राजयोग। विपरीत परिस्थितियों में भी जो आपको राजा के समान बना दे, वो विपरीत राजयोग। मैंने कई कुंडली ऐसी देखी है जीवन काल में कि बहुत बुरा जीवन चल रहा था, कोई आशा ही नहीं थी, आई विपरीत राजयोग की दशा, या किसी बड़े ग्रह का विपरीत राजयोग का गोचर हुआ। बड़े ग्रह मतलब कि जिसका स्पैन लंबा होता है, जैसे शनिदेव, बृहस्पति, इनका जो विपरीत राज्य होगा बहुत लंबा होगा, क्योंकि 2.5 साल विपरीत राज्यों का प्रभाव मिलेगा, तो वहाँ पर जीवन बहुत बदल जाता है। तो विपरीत राज्यों के कारण पूरा जीवन बदलने का आपके अंदर एक पोटेंशियल होगा, मुश्किलों को दूर करने का पोटेंशियल होगा। 30 अप्रैल तक शनि बृहस्पति मिलकर आपके 6ठे घर को देख रहे हैं, यानी कि कोई भी लीगल ट्रबल चल रहा था उसको सॉल्व करने का, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना है केस में, कोई और लीगल ट्रबल चल रहा है, कोई केस चल रहा है, उन सबको सॉल्व करने के लिए 30 अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं 6ठा भाव इतना स्ट्रांग होना बृहस्पति शनि द्वारा आपकी संकल्प शक्ति को भी बहुत बढ़ाएगा। शनि का दूसरे घर पर प्रभाव और बृहस्पति का बैठना, यानी कि पैसा बढ़ेगा और पैसे कमाने के आइडियाज़, ये वो समय है 30 अप्रैल तक का जब आप अपने प्लानिंग पूरी कर लीजिएगा धन के लिए, क्योंकि जैसे ही बृहस्पति यहाँ पर आएंगे वो जो प्लानिंग है वो रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगी। राहु का लग्न में बैठना कहीं ना कहीं आपके आइडियाज़ को एक और लेवल पर लेके जाएगा, हो भी रहा होगा 30 अक्टूबर के बाद से 2023।
आपको बहुत आइडियाज़ आ रहे होंगे, क्योंकि राहु एक्सपेंशन है, लग्न में बैठे हैं तो आपके आइडियाज़ को, आपके माइंड को, आपके विचारों को एक्सपैंड कर देंगे उस लिमिट तक जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं बता चुका हूँ राहु लिमिटलेस है। तो हर प्रकार से आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा दिख रहा है। बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा जो और भी आपके जीवन को उच्च स्तर पर लेकर जाएगा। कारण पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि बृहस्पति आएंगे आपके तीसरे घर में। सबसे पहला तो ये काम त्रिकोण का भाव है, 3, 7, 11, यानी कि कई इच्छाएं आपकी, दबी हुई इच्छाएं, भूली हुई इच्छाएं, भूली बिसरी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। दूसरा, बृहस्पति में आपके नवम भाव को देखेंगे, भाग्य की वृद्धि, शनि भी देखेंगे 10वीं दृष्टि से, तो भाग्य बहुत साथ देगा, और भाग्य ने साथ दिया तो फिर मुश्किल ही क्या है। और बृहस्पति का प्रभाव सप्तम पर विवाह के योग भी आपके लिए बना देगा, और कहीं ना कहीं सप्तम पर प्रभाव यानी कि आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी गुडविल, आपकी मान्यता, सब कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो वर्ष बहुत अच्छा है। बृहस्पति लाभ स्थान को भी देखेंगे तो लाभ प्राप्ति से आपको कौन दूर रख सकता है। पैसा भी आएगा, इच्छाएं भी पूरी होंगी, अटके काम भी पूर्ण होंगे, जीवन को एक नई सकारात्मकता, एक नई दिशा, एक नया डायरेक्शन आपके जीवन को मिलता हुआ दिख रहा है। तो बहुत अच्छा वर्ष है, लाभ उठाइएगा। इन सब चीज़ों पर जितना काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की जो आपको बरतनी है। सबसे पहले तो क्योंकि दूसरे भाव में बृहस्पति रहेंगे 30 अप्रैल तक और शनि भी देखेंगे, एक तो सेहत पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि 12वें घर के स्वामी देख रहे हैं। दूसरा, खर्चे भी आपके निरंतर बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पे बहुत खर्चे होंगे जो अच्छे भी होंगे, मे बी इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, लेकिन बहुत सारे गैर ज़रूरती खर्चे भी होंगे, उन पर ध्यान देना है। राहु लिमिटलेस होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया संभावनाओं में, लेकिन ये बुरा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वैसे भी ओवर थिंकर्स तो होते ही हैं। अब यहाँ पर कभी कभी क्या हो सकता है कि आपकी थिंकिंग एक अलग ही यूजलेस डायरेक्शन में जा सकती है। एक तो होता है कि आपके पास विचार आ रहे हैं जो प्रैक्टिकल है, राहु कभी कभी इम्प्रैक्टिकल या फिर ओवर थिंकिंग की सीमा पार करवा देते हैं। तो आपको मैंने किसी एक और सेक्शन में बताया, ओवर प्लानिंग से बचना है। तो ओवर प्लानिंग से आपको बचना है। जहाँ पे ओवर प्लानिंग शुरू कर दी, वहीं पर बने बनाए प्लान को, बने बनाए खेल को, बने बनाए काम को आप खुद अपने हाथों से बिगाड़ देंगे। इसका ध्यान देना है। और इसके साथ ही ज़्यादा विश्वास किसी मन पे मत कीजिएगा जहाँ पर आपके नाम का इन्वॉल्वमेंट होगा कि हाँ भैया आपने किसी को बोल दिया कि चलो मेरा नाम लेके कर दीजिएगा, क्या आपके नाम का मिसयूज होना शुरू हो गया। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। शनि 12वें घर में कहीं ना कहीं थोड़ा सेहत पर प्रभाव डालते ही हैं, और खर्चे निरंतर अभी भी बढ़ेंगे, लेकिन जितना हो सके उन पर कंट्रोल कीजिएगा। बृहस्पति का तीसरे भाव में जब आना होगा 30 अप्रैल को, ये थोड़ा बहुत भाई बहनों के बीच में क्लैशेस करवा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन कुछ टाइम के लिए। इसके साथ ही क्योंकि राहु लग्न में है, बृहस्पति 30 अप्रैल के बाद को लाभ स्थान को देखेंगे, यानी कि आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और उन इच्छाओं के बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं आप कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। तो जितना इन सब चीज़ों पर आप काम करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये वर्ष ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। चलते हैं प्रेम संबंध की तरफ। रिलेशनशिप के लिए वर्ष अच्छा ही है। एक तो पंचम भाव पर किसी बहुत बुरे ग्रह का प्रभाव नहीं है, राहु का है, जो रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत अच्छा प्ले करता है। एक नेगेटिव चीज़ भी होती है, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन वर्ष कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता है, अच्छा दिख रहा है। आपके बृहस्पति तीसरे घर में आ जाएंगे जो काम त्रिकोण का स्थान है। काम यानी कि कहीं ना कहीं इच्छाएं, फिजिकल लेवल पर भी इसको एक वासना कह सकते हैं, लेकिन वो सब भी उसका इन्वॉल्वमेंट होता है रिलेशनशिप में। बिना काम वासना के कोई भी रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ नहीं काम करती। वो बहुत एक अभिन्न अंग है किसी भी जो संयोग है उसका, किसी भी रिलेशनशिप का, किसी भी मैरिड लाइफ का। तो यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति पंचम से 11वें में और काम त्रिकोण में आ जाएंगे, तो एक नया रिलेशनशिप भी आपका कहीं ना कहीं बृहस्पति के राशि परिवर्तन के आसपास हो सकता है। इवन जिनका रिलेशनशिप कभी नहीं भी रहा, पहला रिलेशनशिप भी स्टार्ट करना चाहते हैं, आज का टाइम ये बोलना पड़ता है क्योंकि जरूरी कि एक ही व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप रहे, कभी कभी जो 2-3 साल में 2-3 रिलेशनशिप बदल जाते हैं। तो जिनका पहला रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग जो एक नए बंधन में किसी के साथ रिलेशनशिप में बंधना चाहते हैं, उनके लिए वर्ष अच्छा है। सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं। राहु के कारण क्या होता है कि थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। दूसरा, कभी कभी राहु का प्रभाव पंचम में होता है तो व्यक्ति बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ जाता है। मैंने कई बार देखा है कि शुरू में एनर्जी मैच करी, जिसको आजकल के यंगस्टर्स वाइब्स कहते हैं, वाइब्स आपके मैच करे और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रहा,
उसमें क्या होता है ना कि व्यक्ति का पूरा रूप आप नहीं देख पाते और फिर बाद में चीज़ें सामने आती है। तो यहाँ पर बस एक वर्ड ऑफ कॉशन है, अगर रिलेशनशिप में जाना भी है तो कमिटमेंट थोड़ा सा देर से कीजिएगा। पहले जानिएगा, सब कुछ जानिएगा, कैसा व्यक्ति है, कैसा व्यक्तित्व है, क्या करता है, क्या कर नहीं करता है। आज अच्छा, राहु ऑनलाइन चीज़ों के कारक है। ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स आजकल बहुत है और ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स में पता ही नहीं चलता कौन व्यक्ति क्या है, कितनी चीज़ें छिपती हैं, कितने केसेस भी आते हैं। तो ऑनलाइन डेटिंग से थोड़ा सा बच के रहिएगा। अब क्योंकि आजकल वो एक ट्रेंड सा है, तो थोड़ा सा अपने तरफ से जितना आप संयम और जितनी सावधानियां बरत सकते हैं उतनी सावधानियां बरतेगा। वर्ष अच्छा है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता दिख रहा है। इवन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा एक सकारात्मकता भी आएगी। और इवन जिनका रिलेशनशिप खराब भी चल रहा था, ये वर्ष ऐसा है जहां पर एक थोड़ी सी स्थिरता, थोड़ी सी रिकवरी आपके रिलेशनशिप में हो सकती है। तो वर्ष रिलेशनशिप के हिसाब से तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन तो अच्छा नहीं दिख रहा। मैं बता भी चुका हूँ पहले कई बार, जब केतु का राशि परिवर्तन हुआ था मैंने ये चीज़ डिस्कस करी थी और बहुत लोगों के तब से कंसल्टेशन आ चुके हैं कि हाँ, उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि केतु तोड़ते हैं, केतु काटते हैं और केतु सेपरेट करते हैं। तो अब सप्तम भाव में केतु आ चुके हैं तो सेपरेशन का काम करेंगे ही। थोड़ी सी चीज़ें ठीक होंगी अवश्य 30 अप्रैल के बाद, जब बृहस्पति तीसरे घर में आ जाएंगे, लेकिन 30 अप्रैल तक तो वो यहीं पर रहेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप मैरिड हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो थोड़ा संयम बरतिए, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद बृहस्पति यहाँ पर आ जाएंगे। तो क्योंकि उनकी दृष्टि सप्तम पर होगी तो प्रोटेक्शन अवश्य देंगे, लेकिन इतना भी मत समझिए कि बृहस्पति बहुत कुछ बचा लेंगे, क्योंकि अगर दशा अंतर्दशा खराब है, आपकी अपनी कुंडली में भी कहीं ना कहीं बहुत दोष हैं, दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, योग अच्छे नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। अब प्रॉब्लम क्या होता है आजकल की लोग कुंडलियां नहीं मिलाते, और इवन कुंडलियां मिलाते भी इतना, मुझे कभी कभी थोड़ा सा क्रोध भी आता है इस चीज़ पर कि केवल ऐप से कुंडलियां मिला रही, हाँ भाई 24 गुण मिल गए। कुंडली मिलान एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, जहाँ पे केवल आपके जो गुण हैं केवल उनको नहीं मिलाते, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ग्रह मिलान होता है, कुंडली का पूरा भाव मिलान होता है, नक्षत्र मिलान होता है, दशा अंतरदशा की आने वाले शादी के बाद कौन सी दशाएं अंतरदशाएं चल रही है, नवांशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर प्रॉब्लम्स आती है, और यूजुअली कुंडलियां कब आती हैं आजकल हमारे पास, सब कुछ हो चुका है, शादी तय हो चुकी है, डेट तय हो चुकी है, अब थोड़ा सा डाउट हो रहा है, पंडित जी अब बताइए 2 महीने में शादी है, 2 हफ्ते में शादी है, अब हमें थोड़ा डाउट हो रहा है, अब क्या करें। तो अब खैर मैं क्या कहूँ उस चीज़ में, लेकिन प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो ज्योतिष का और क्या काम होता है, ज्योतिष का यही होता है कि प्रॉब्लम से पहले ही आप एक बार देख लीजिए, सब कुछ हो चुका होता है, उसके बाद कौन व्यक्ति क्या कर सकता है। तो उसमें थोड़े बहुत उपाय करके थोड़ी सी आती है, प्रोबेबिलिटी बच जाती है, लेकिन ज्योतिष का मेन औचित्य ये होता है कि पहले ही जान लिया जाए कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसको उस पर ध्यान दिया जाए। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई होंगी। जिनकी कुंडली अच्छी है, अच्छी मिली हुई है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे भी दिक्कत आएगी। लेकिन ऑलरेडी अगर प्रॉब्लम चल रही थी, अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम तभी चलेगी जब कुंडली में दोष है, सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तम के स्वामी पीड़ित है, वक्री है, अस्त हैं, छठे में है, 8वें में है, 12वें में है, तो कई चीज़ें मैं बताता चलता हूँ, नवामसा में दोष है, तो वहाँ पे मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी ही। तो बहुत अच्छा वर्ष नहीं दिख रहा। कई लोगों के डाइवोर्स तक की भी बात पहुँचेगी, कई लोग एक दूसरे से अलग रहना शुरू कर देंगे। तो मैरिड लाइफ में तो दिक्कत परेशानी इस वर्ष बहुत बढ़ेगी। एक उदासीनता वाला माहौल रहेगा, एक अच्छा समय नहीं दिख रहा, एक दूसरे को जान भी नहीं पाएंगे, जो रोमांस होता है वो कम होगा, षड्यंत्र रचे जाएंगे आपके खिलाफ आपको और दूर करने के लिए, मानसिक वेदना रहेगी, ग्लानि की भावना रहेगी, पुरानी बातें याद आएंगी कि पहले तो सब अच्छा था, अब वैसा क्यों नहीं हो रहा। तो वर्ष कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं दिख रहा। जितना संयम से काम ले सकते हैं उतना संयम से काम लीजिए। अब चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। बहुत अच्छा वर्ष है, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो राहु का प्रभाव रहेगा पूरे वर्ष, राहु वृद्धि के कारक है, अच्छा है। राहु विदेश के कारक है, जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते थे उनको लाभ होगा। और क्योंकि राहु कंटेम्प्रेरी है, राहु फ्लेक्सिबिलिटी है, राहु आज के कारक हैं, तो जो स्टूडेंट्स बहुत प्रैक्टिकल हैं उनके लिए तो वर्ष बहुत अच्छा है। 12वां भाव में 12वें घर के स्वामी है, तो ऑलरेडी विदेश जाने में सफलता मिल ही जाती है।
और 30 अप्रैल को जब बृहस्पति आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, ये और भी अच्छा होगा, क्योंकि पंचम से 11वां स्थान, पंचम का लाभ स्थान में लाभ के कारक बृहस्पति आ गए। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए तो अति उत्तम है, सर्वोत्तम है। ध्यान बस देना, ये राहु की ऊर्जा संभालना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन, कभी कभी क्या होता है, गलत संगत, हाँ राहु गलत संगत के कारक है, तो गलत संगत में पढ़कर अपना समय और अपनी ऊर्जा खराब कर लेंगे। अदरवाइज तो वर्ष बहुत अच्छा है। कुछ नया करने का अवसर मिलेगा, अचानक से लाभ होगा, अचानक से अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, जो कार्य डिले हो रहे थे वो पूर्ण होंगे। और इसके साथ ही एक कहीं ना कहीं ऐसी संभावनाएं आपके लिए खुल सकती हैं इस वर्ष, जो शायद आपने भी सोची नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अब बात करते हैं उपाय की। क्या उपाय आपको करना है? ये उपाय आपको 4 सोमवार करने हैं। शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है, किससे? दूध से और घी से, यानी कि दूध लिया, उसमें थोड़ा सा घी मिलाया। कितना मिलाना है ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरे हिसाब से दूध ज़्यादा रखिएगा, घी कम रखिएगा। इस द्रव्य से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करते हुए ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करना है, और इसके बाद आपको 21 बेलपत्र अर्पण करने हैं, चंदन से विलेपन करना है महादेव का, सफेद रंग के पुष्प अर्पण करने हैं और खीर का भोग लगाना है। और उसके बाद ओम महादेवाय नमः मंत्र का और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करके मंदिर में दक्षिणा अर्जित करके आनी है। ये उपाय 4 सोमवार अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं धन के लिए, जॉब बिजनेस, इसमें सुख प्राप्ति के लिए क्या किया जाए। ये उपाय आपको 3 अमावस्या करने हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। कैसे? शाम को सूर्यास्त के बाद लक्ष्मी जी को 8 घी के दिए अर्पण करने हैं। हर घी के दिए में आपको थोड़े से गेहूं के दाने और थोड़े से चावल के दाने डालने हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी का भोग लगाना है, किस चीज़ से? गुड़ की रोटी से और गुड़ की बनी खीर से। और आपको लक्ष्मी जी को गुलाब के और कमल के फूल अर्पण करने हैं और लक्ष्मी चालीसा का 8 बार पाठ करना है। ये उपाय 3 अमावस्या कर लीजिएगा, आपको इन सब चीज़ों में अच्छा अनुभव होगा। बात करते हैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया जाए। आपको 4 शुक्रवार दुर्गा जी के मंदिर में दक्षिणा देकर आनी है, और श्रृंगार का सामान, देवी के श्रृंगार में बहुत चीज़ों का उपयोग होता है, तो वो सामान का दान आपको 4 शुक्रवार करना है, और वहीं बैठकर आपको दुर्गा चालीसा का भी पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए लव लाइफ मैरिड लाइफ में सुखद अनुभव बना रहेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या उपाय किया जाए। आपके लिए ये उपाय आपको 3 बुधवार करना है। गणपति जी के मंदिर जाकर गणपति जी का दूध से अभिषेक करना है, फिर गंगा जल से अभिषेक करना है, 4 मीठे पान का उनको भोग लगाना है, और 2 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाकर ओम एक दंताय नमः मंत्र और गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सुखद रहेगा। कुछ सामान्य उपाय की बात करते हैं जो आपको करना है। 2 उपाय आपको करने ही, कभी भी कर सकते हैं जब आपको टाइम मिले। एक, धार्मिक पुस्तकों का वितरण करना है आपको मंदिरों में। दूसरा, ब्राह्मणों को दान करना है। जो भी मंदिर में आप जाते हैं, ब्राह्मण देवता है, वहाँ के पुरोहित जी हैं, उनको आपको जितना हो सके, जितना आपसे बन पड़े, जितनी आपकी इच्छा हो, सामर्थ्य हो, क्षमता हो, उतना उनको दान किया कीजिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।